everyone, welcome back to the channel PT Simplified 360 degree and I am once again with you Dr. Divyani Retu. आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो आप सबको समझ में आ ही गया होगा. जिस टॉपिक पे आज डिस्कशन रहेगी या हमारी प्रेजेंटेशन रहेगी वो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत सारे ना कि सिर्फ पीटी एस्पिरेंट्स को बल्कि उन स्टूडेंट्स को भी जिनको पीटी के बारे में अब जानना है या अपना प्रोसीजर शुरू करना है इमिग्रेशन का या स्टडी वीज़ा का, सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. वो है पीटी मिथ्स एंड रियलिटी. कुछ ऐसे मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिपीटेडली एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम के अलग अलग एस्पेक्ट से रिलेटेड रहती हैं. पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आप एकदम अपने माइंड में क्रिस्टल क्लियर हों, कंसेप्ट्स को लेके, डाउट्स को लेके, क्वेरीज आपकी सारी रिजॉल्व होनी चाहिए, तभी आप एक कॉन्फिडेंट अटेम्प्ट दे पाएंगे. तो आज इस वीडियो के ज़रिए हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को कवर करते हुए हम पीटी से रिलेटेड मिथ्स जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को रहते हैं उन्हें सॉल्व कर सकें. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. ओके, तो स्टार्ट करते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि पीटी में अपना डिज़ायर्ड स्कोर पहले ही अटेम्प्ट में लाना इज़ इम्पॉसिबल. ये एक मिथ है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स मानते हैं कि पहली बार में तो आपका डिज़ायर्ड स्कोर आ ही नहीं सकता पीटी में. अब चाहे वो डिज़ायर्ड स्कोर 50 का हो, 58 का हो, 65 का हो, 79 का हो या 90 का हो, तो डिज़ायर्ड स्कोर पहली बार में लाना इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ऐसा स्टूडेंट्स का मानना है. और ये एक मिथ है जिसको आज मैं अपनी इस वीडियो में बहुत ऑनेस्टली एंड बीइंग वेरी फॉरफ्रंट आई एम क्लियरिंग इट कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आप अपना डिज़ायर्ड स्कोर चाहे वो 50, 58, 65, 79 या 90, जो भी डिज़ायर्ड स्कोर है आपका बिल्कुल पहली बार में आ सकता है. और ऐसा क्यों होता है? रीज़न बीइंग कि आएगा तब जब आपकी तैयारी अच्छे से होगी. हम ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ जो एनालाइज करते हैं वो ये है कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट एक ट्रायल अटैम्प्ट की तरह देते हैं. यू आर नॉट वेरी सीरियस इन दैट. आप सिर्फ ये देखने के लिए देते हैं कि मेरा लेवल क्या है, मैंने अभी अच्छे से तैयारी नहीं की, फिर भी एक बार देख लेते हैं. तो वहाँ पे हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है. इसीलिए ये मिथ है, सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है, मिसकंसेप्शन है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका डिज़ायर्ड स्कोर नहीं आ सकता. दैट इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल. सो the reality is you can get your desired score in the first attempt, whichever is your desired score. Now moving forward, if we talk about, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं कि सेम ही स्कोर बार बार पीटी में रिपीट होता रहता है. लेट्स से अब ये जनरली उन स्टूडेंट्स के साथ है जो मल्टीपल अटैम्प्ट्स दिए हुए होते हैं या रिपीटेड अटैम्प्ट्स पीटी में दे चुके हैं, और फिर भी ये उन्हें लगता है या एक मिसकंसेप्शन है, मिथ है कि सेम ही स्कोर, लगभग सेम स्कोर आपका हर बार रिपीट होता रहेगा. ये एक मिसकंसेप्शन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आप खुद सोचिए, एक एग्ज़ाम में अगर आपका स्कोर रिपीट हो रहा है, उसके रीज़न ये नहीं है कि पीटी का एग्ज़ाम पैटर्न है या जो पियर्सन का एग्ज़ाम फॉर्मेट है दैट इज़ बायस्ड या दैट इज़ अनफेयर. रीज़न उसका ये रहता है कि हम क्या करते हैं एज स्टूडेंट्स. हमारी गलती कहाँ रहती है कि जब हम एक बार पेपर दे के आए, हमारा स्कोर गॉड फॉरबिड उस टाइम नहीं आता, हम विदाउट एनालाइजिंग अपनी मिस्टेक्स दोबारा से रिपीटेड अटैम्प्ट्स के लिए तैयारी करे बिना आप तुरंत अपनी रीफिलिंग करते रहते हैं. आज पेपर दे के आए, नहीं हुआ, अगले हफ्ते का फिर फिल करा लिया, फिर नहीं हुआ, गॉड फॉरबिड, तो फिर फिल करा लिया. तो अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ रही? प्रॉब्लम ये रही कि आपने अपनी गलतियों को ना तो एनालाइज किया, और जब एनालाइज ही नहीं किया तो इम्प्रूवमेंट कहाँ से होगी? सो इसीलिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो ये कहते हैं कि पीटी में सेम स्कोर रिपीट होता है, वो एक सिर्फ मिथ है. प्रॉब्लम आपके एंड पे भी हो सकती है. सो यू हैव टू एनालाइज ऑल द प्रॉब्लम्स थ्रू एंड थ्रू. सिर्फ पेपर फॉर्मेट को या पेपर को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा. अल्टीमेटली आपको अपना स्कोर चाहिए. अब वो किस तरीके से आएगा? जब आप ऑनेस्टली अपनी गलतियों को एनालाइज करते हुए उन पे वर्क करेंगे. So that is the second myth which is highly popular among the students. Generally उनके बीच में जो repeated attempt वाले students होते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है. We have had students
मी एंड माई एंटायर टीम इज़ हैविंग स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. हर स्टूडेंट ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम में ही स्कोर आ जाए, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का फर्स्ट टाइम में भी डिज़ायर्ड स्कोर आ रहा है. और मैं सिर्फ 50-58 की बात नहीं कर रही. आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स who have scored 79 and even above 79, जिनके बारे में इंफॉर्मेशन हम अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे आप फेसबुक लगा लीजिए, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह इंफॉर्मेशन डालते रहते हैं. इफ़ यू वांट ऑल्सो यू कैन गो एंड चेक आउट आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. और इसके अलावा पीटी से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस ऑलरेडी हमारे इस चैनल पे पहले से ही अपलोडेड हैं, जो आप जाके देख भी सकते हैं. प्लीज़ गो एंड ब्राउज थ्रू द इम्पोर्टेंट वीडियोस, ताकि पीटी से रिलेटेड अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में आपको क्लैरिटी मिल सके. बेसिकली नेक्स्ट अगर हम मिथ की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें डेली अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और डायरेक्ट कॉल करके भी ये पूछते हैं विच इज़ द बेस्ट सेंटर जहाँ पे उनको डिज़ायर्ड स्कोर अचीव हो पाएगा. सो बीइंग वेरी ऑनेस्ट आई एम टेलिंग यू, एक सेंटर या कोई भी ऐसा स्पेसिफिक सेंटर नहीं है जो आप ये मान के चलें कि यहाँ अगर आप XYZ किसी भी जगह पे किसी भी देश से पेपर देंगे तो आपका डिज़ायर्ड स्कोर अचीव होगा. आपका डिज़ायर्ड स्कोर अचीव कब होगा? जब आप राइट अप्रोच से, राइट गाइडेंस और राइट मटेरियल के साथ अच्छे से प्रिपेयर करते हुए अपना एक गाइडेड अटेम्प्ट देंगे जिसमें आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हों. आपकी तैयारी मैटर करती है. टेस्ट सेंटर जो भी है पियर्सन से एसोसिएटेड, दे आर ऑल इक्वली इक्विप्ड हर स्टूडेंट का पेपर लेने के लिए भी और इक्वली उनको असेस करने के लिए भी. एज फार एज द PT फॉर्मेट गोज, इट इज़ एब्सोल्युटली फेयर एंड अनबायस्ड. सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि PT का कोई एक स्पेसिफिक बेस्ट सेंटर है जिसपे आपको अपना डिज़ायर्ड स्कोर मिलेगा. किसी भी पियर्सन एसोसिएटेड सेंटर पे, चाहे वो कोई और सेंटर हो या पियर्सन प्रोफेशनल सेंटर हो, आप निश्चिंत होकर अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है, ये भी एक मिथ है, मैं पहले ही बता रही हूँ, कि आपको PT का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए या टू बी प्रिसाइज क्वालिफाई करने के लिए यू नीड एक्सेप्शनल कमांड ऑन इंग्लिश, या बहुत अच्छी आपकी इंग्लिश होनी चाहिए अगर आप अपना PT का पेपर या एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं. तो यहाँ मैं एक चीज़ आपको बहुत क्लियर करके बोल दूँ कि PT का एग्ज़ाम आप ये समझिए कि किन के लिए है. वो नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के लिए है. मतलब ऐसे लोगों के लिए या ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश नहीं है एंड दे कम फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ जहाँ उनकी फर्स्ट लैंग्वेज या मदर टंग इंग्लिश के अलावा कोई और है. सो बेसिकली नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के लिए पेपर होता है. अब हमारे पास भी जो स्टूडेंट्स आते हैं, टेकिंग देम एज द रेफरेंस एंड टेकिंग देम एज द एग्जाम्पल, तो मैं ये बहुत क्लियरली आपको बोल सकती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट इक्वली जीनियस हो या बहुत अच्छी कमांड हो इंग्लिश की. अगर ऐसा होता तो PT की कोचिंग की या आपको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं. प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब स्टूडेंट्स ये सोच लेते हैं कि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो हम PT के लिए प्रिपेयर ही नहीं कर सकते. तो आप एटलीस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट तो कीजिए. ऑल आई एम आस्किंग यू एंड आई एम टेलिंग यू इज़ what you need is the basic English understanding. बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास डेली बेसिस पे ऐसे कॉल्स, क्वेरीज और हमारी क्लासेस भी, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं जिनकी इंग्लिश पे जो अंडरस्टैंडिंग है या ग्रास्प है वो बहुत बेसिक इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग रहती है, बट स्टिल दे आर वेरी हैप्पीली गेटिंग देयर डिज़ायर्ड स्कोर, चाहे वो 50 हो, 58 हो, 65 हो. नाउ वन मोर थिंग विच आई वॉन्ट टू ऐड टू दिस इज़, अगर आप ये सोचें कि बहुत बेसिक आपकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, अंडरस्टैंडिंग है, और आप पहली ही बार में फिर 79 प्लस या 90 की एकदम अचीव करने का उसको एम करें, तो दैट इज़ डेफिनेटली अ बिट मोर डिफिकल्ट टास्क. वो पॉसिबल नहीं है. पर हाँ, आपका डिज़ायर्ड स्कोर जो है, इफ़ यू आर कंसिस्टेंट विद योर प्रैक्टिस एंड द वे वी टीच आवर स्टूडेंट्स इन द क्लासेस फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, सो डेफिनेटली you can get your desired score in a limited time. Because what we are focusing on in our classes and in our curriculum is कि हम आपको राइट मटेरियल से, राइट टेक्निक्स के साथ और प्रूवन स्ट्रैटेजीज के साथ आपको इतना तैयार करें कि आप जब पेपर में जाएं सो इट शुड बी आप अपनी तरफ से पूरे कॉन्फिडेंट हों. सो दैट हैज़ ऑलवेज बीन आवर मोटो एंड इन फ्यूचर ऑल्सो वी स्ट्राइव टू डू द सेम.
एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड इज, तो यहाँ पे जो एक और मिथ था कि बहुत अच्छी इंग्लिश चाहिए, आई होप वो चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आपको बेसिक इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. That is a must. Okay, next is using multiple accents is very necessary for desired score in PT exam. बहुत सारे students, not just in India but all across the world, बहुत सारे students को ऐसा लगता है कि पेपर में PT के रियल एग्जाम में अगर आपने एक ही एक्सेंट में बोला या अपने नेचुरल एक्सेंट में सिर्फ बोला तो आपका स्कोर नहीं आएगा. आपको अलग अलग एक्सेंट्स बदल बदल के अपने जो कॉन्वर्जेशन है स्पेसिफिकली स्पीकिंग सेक्शन में बोलना होगा, तभी आप डिजायर्ड स्कोर या हाई स्कोर अचीव कर सकते हैं, विच इज़ अ कंप्लीट मिथ, मिसकंसेप्शन है ये एक. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. पेपर में मार्क्स आपको 3 चीज़ों पे मिलते हैं. दे आर स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट स्पीकिंग. दे आर क्लैरिटी, fluency, which is the oral fluency, and pronunciation. If 3 aspects, which are clarity, oral fluency and pronunciation, are there in your speech, definitely आपका accent कोई भी हो, till the time you are clearly delivering your speech to the microphone and to the computer, आपको अपना desired score achieve ज़रूर होगा. तो और वैसे भी एक चीज़ और है, आप एक क्वेश्चन पे अपना accent बदल सकते हैं, 2 क्वेश्चंस पे बदल सकते हैं. रिपीटेडली अगर आपके सामने 15-20 क्वेश्चंस एक के बाद एक आ रहे हैं, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि आप एक एक्सेंट जो आपका नेचुरल एक्सेंट नहीं है उसको फेक कर पाएँ. सो प्लीज़ डोंट गो बाय दैट नोशन. आपको करना क्या है, अपनी क्लैरिटी, फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन को मेंटेन रखते हुए जो भी आपके सामने कंटेंट आ रहा है उसको टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटी यू हैव टू रीड इट आउट. आई होप यहाँ तक ये सब क्लियर हो गया होगा कि मल्टीपल एक्सेंट्स यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है. जो आपका नेचुरल बोलने का तरीका है, प्लीज़ स्टिक टू दैट. नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड इज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी मानते हैं कि ज़रूरी है कि आप जब तक ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलेंगे तब तक आपको स्कोर पीटी के एग्ज़ाम में स्पीकिंग सेक्शन में स्पेसिफिकली नहीं मिलेगा. सो बेसिकली द मिथ इज़ you have to be very loud and rather you have to scream to get desired score or more marks in the PT exam, which is a complete myth, misconception. ऐसा बिल्कुल नहीं है. मैंने जैसे अभी इससे पहले वाले पॉइंट में बहुत क्लियरली बताया था, जिस पे मार्किंग होती है वो पैरामीटर्स कौन से हैं, क्लैरिटी, फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन. उन्हीं सब चीज़ों पे आपको वर्कआउट करना है. ज़ोर से स्पेशली उनको बोलने की ज़रूरत है. स्टूडेंट्स होते हैं जिनका नेचुरल जो टोन है, नेचुरल जो पिच है बहुत सॉफ्टर साइड पे होती है. उस केस में आपको थोड़ा सा अपनी नेचुरल आवाज़ से ऊंचा बोलने की ज़रूरत है ताकि आप क्लैरिटी आपकी बनी रहे. अदरवाइज अगर आप एवरेज तरीके से आपकी आवाज़ लाउड है, इट इज़ क्लियरली ऑडिबल, सो आपको कोई ज़रूरत नहीं है पेपर में चिल्ला चिल्ला के बोलने की और बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेन करने की. सो वॉट यू हैव टू डू इज़ स्पीक क्लियरली, fluently and consistently to get your desired score in the PT exam. Moving forward, next point is या next myth अगर मैं कहूँ, बहुत सारे students ये मानते हैं कि months of practice is needed to clear the PT exam. Is that so? Definitely not. If you ask me, definitely not. अगर आप चाहें तो आप किसी भी एग्ज़ाम को, PT का ही नहीं कोई भी एग्ज़ाम आप लगा लीजिए, अगर आपकी तैयारी की अप्रोच ही ठीक नहीं है तो कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप वेल विद इन दी टाइम लिमिट और स्पेसिफाइड टाइम, बहुत कम टाइम में तैयारी नहीं कर सकते. स्पेसिफिकली अगर मैं पीटी की बात करूं, ये कोई डिग्री डिप्लोमा जैसा कोर्स नहीं है जिसको आपको सालों सालों तक या बहुत सारे रिपीटेडली मंथ्स तक आपको प्रैक्टिस करते रहना है. व्हाट वी इन आवर क्लासेस ट्राई टू डू इज़ स्पेसिफिक टाइम में, बहुत कम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, जनरली 2 weeks 3 weeks और इफ सम स्टूडेंट्स रिक्वायर तो फिर 4 weeks, या दैट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1-to-1 क्लासेस एंड बैच क्लासेस. उस केस में डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट एंड द प्रिपरेशन लेवल ऑफ द स्टूडेंट, उस केस में हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं. अदरवाइज हमारे ज़्यादातर जो रिजल्ट्स आते हैं वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते एंड समटाइम्स स्टूडेंट्स जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स वाले होते हैं वो 1 हफ्ते में भी अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट अचीव कर रहे हैं. वो कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली हर स्टूडेंट कर सकता है. ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे स्टूडेंट्स जो भी हमारे पास आते हैं या तो वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो. सभी स्टूडेंट्स का लेवल मोर और लेस ऑलमोस्ट सेम रहता है. व्हाट मेक्स द डिफरेंस इज़ दी
प्रिपरेशन, आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को पेपर के लिए तैयार कर रहे हैं, कंडीशन कर रहे हैं. सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन दैट एस्पेक्ट. सो पुट इट इन अ नटशेल, right approach with right material will ensure your success in the PT exam, as it has done for n number of our students from all across the world, not just from India but from different parts of the globe. Okay, so now moving forward to the next point is speaking fastly is very important if you want to get score in fluency. Basically this point is specifically for the स्पीकिंग सेक्शन. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है फ्लुएंसी का मतलब है तेज तेज बोलना, जबकि आपको ये समझना और ये इस बारे में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि फ्लुएंसी का मतलब तेज बोलना नहीं है. फ्लुएंसी का मतलब है मिनिमम से मिनिमम हेजिटेशंस रखते हुए आपके बोलने का फ्लो एकदम सही होना चाहिए. ऐसा फ्लो जो अगर आप किसी के सामने बोल रहे हैं तो उन्हें समझ में आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक रैंडमली हाइपोथेटिकल एक लाइन दूँ, द डायनामिक माइक्रोप्रोसेसर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर दीज डेज. ये एक आपके सामने लाइन है. अब एक तरीका है, मैं अगर फ्लुएंसी, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मिथ होता है कि मुझे बहुत तेज़ बोलना है, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, द डायनामिक माइक्रोप्रोसेसर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर दीज डेज. अब इसमें क्या हुआ, मैंने तो अपनी तरफ से सारे वर्ड्स बोले, पर पेपर हमें ये समझना है कि पेपर हमें अपने लिए नहीं देना, पेपर हमें कंप्यूटर के लिए देना है. कंप्यूटर को कितना समझ में आएगा वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपकी इवैल्यूएशन होने वाली है. सो रादर देन स्पीकिंग वेरी फास्ट, व्हाट यू कैन डू इज आइडियली द डायनामिक माइक्रोप्रोसेसर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर दीज डेज. अब इसमें क्या हुआ, स्पीड, ये जो मैंने बोला ये मेरी नेचुरल स्पीड है. ज़रूरी नहीं है आपकी भी स्पीड बिल्कुल सेम हो. डिपेंडिंग ऑन आपकी कंफर्टेबल स्पीड क्या है, उस तरीके से आपको लाइंस या जो भी कंटेंट है उनको रिपीट करना है, ensuring that the hesitations, pauses and bogus sounds are to the minimum and you speak clearly as possible for you. Moving forward to the next point is एक जो मिथ बहुत पॉपुलर है स्टूडेंट्स को रिसेंट टाइम्स में, तो और भी ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको लेके कंफ्यूज होते जा रहे हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली बेसिस पे हमें कांटेक्ट करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन यही होता है कि राइटिंग में अगर हम बात करें तो राइटिंग में आप बैक स्पेस यूज़ करेंगे. उन्हें लगता है राइटिंग में अगर आप बैक स्पेस यूज़ करेंगे तो आपके नेगेटिव मार्क्स होंगे या मार्क्स कम हो जाएंगे. दैट इज़ जस्ट अ मिथ. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. राइटिंग के स्पेसिफिकली मॉड्यूल में आप कितने भी बैक स्पेस, कितनी भी बार उसको डिलीट करके री इंसर्ट कर सकते हैं. दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर एनी स्टूडेंट. उससे ना तो आपके मार्क्स पे कोई फ़र्क पड़ेगा, ना ही आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट एट ऑल. Okay, now moving forward to the highly popular or the hero of the myths is, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी लगता है कि स्पेसिफिक टेम्पलेट से ही आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपके मार्क्स या आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट पीटी में अचीव हो. बेसिकली यूजिंग स्पेसिफिक टेम्पलेट्स ओनली विल इंश्योर योर डिज़ायर्ड स्कोर इन पीटी. आई एम वेरी ऑनेस्टली पुटिंग इट ऑन द फोर फ्रंट कि ऐसा बिल्कुल नहीं है. कोई भी टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हैं. एवरी टेम्पलेट इज़ फाइन टिल द टाइम यू आर अश्योर कि उसको यूज़ कैसे करना है. टेम्पलेट होना और टेम्पलेट को यूज़ करना, दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स. आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई टेम्पलेट है, लेट्स से एसे का टेम्पलेट है, उसमें आपको टॉपिक सेंटेंस कहाँ इंसर्ट करना है, कीवर्ड्स कहाँ इंसर्ट करने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहाँ इंसर्ट करने हैं. दीज आर द थिंग्स जो आपके मार्क्स इंश्योर करेंगे. टेम्पलेट्स आपके मार्क्स इंश्योर नहीं करते. टेम्पलेट्स का काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है. आपके पास पहले से ही मटेरियल होता है तो ब्रेन स्टॉर्मिंग में या आइडियाज़ जनरेट करने के लिए आपको हेल्प मिल जाती है. इसके अलावा अगर आप ये सोचें किसी भी टेम्पलेट को अगर आप थ्रू एंड थ्रू याद करके एज इट इज़ रेप्लिकेट करके 90 का सपने देख रहे हैं, तो दैट इज़ अ बिट डिफिकल्ट टास्क टिल द टाइम you are not very familiar and you are not very equipped with the different aspect of इंग्लिश लैंग्वेज. तो अगर आपको इंग्लिश पे बहुत अच्छी कमांड है, आपको लगता है आप खुद कर सकते हैं, नथिंग लाइक इट. अगर आपको ये लगता है कि कोई भी स्पेसिफिक टेम्पलेट आपको 79 प्लस या 90 का स्कोर रेडिली अवेलेबल करा देगा, तो वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आपको ये नहीं पता कि टेम्पलेट हमें यूज़ कैसे करने हैं. सो दैट इज़ द थिंग which is the reality also. Using any template will ensure good marks if you are using it correctly. So basically
guided preparation and right approach only will give you the desired score in the PT exam. So बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो प्रिपरेशन हो वो गाइडेड हो, गाइडेड इन टर्म्स ऑफ कि आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, सभी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। पेपर के टाइम पे आपको कोई डाउट ना रहे कि मुझे किस तरीके से अटेम्प्ट करना है कोई भी क्वेश्चन। लास्ट आज की वीडियो के लिए जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है, जो एक मिथ भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिपीटेडली सजेस्ट करने के बाद भी काफ़ी बार गलती कर देते हैं। स्टूडेंट्स सोचते हैं कि डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हम यूज़ करेंगे प्रैक्टिस के टाइम पे और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करेंगे पेपर के टाइम पे। लेट्स से सपोज अगर आपको आपके कोई भी XYZ कोई भी ट्रेनर ट्यूटर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको स्पीकिंग में ब्रीदिंग पॉजेस लेने हैं, तो और अगर आप वो प्रैक्टिस के टाइम पे रेप्लिकेट करके या उनको प्रैक्टिस के टाइम पे ही अडॉप्ट करके यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ये मान के चलिए कि आप पेपर में भी वो चीज़ कंफर्टेबली यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस के दौरान ही अपने माइंड को उस चीज़ के लिए यूज टू नहीं किया, कंडीशन नहीं किया। सो बेसिकली द रियलिटी इज प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस विद द सेम टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजीज जो आप पेपर में या रियल PT एग्जाम में रेप्लिकेट करना चाहते हैं। रीज़न, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस के टाइम पे भी उसी तरीके से चीज़ें अडॉप्ट की होंगी तो आपको पेपर में वो बिल्कुल भी अनफेमिलियर नहीं लगेगी। सो दैट इज़ द थिंग which brings us to the end of today's video and presentation. अगर आपको अगेन हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली हैं। इसके अलावा जो पहले भी हमने वीडियोस डाली हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हैं। अगर आप उनको अच्छे से एनालाइज करेंगे या स्टडी करेंगे या देखेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स रिलेटेड टू द PT एग्जाम। अगर आप हमें 1-to-1 क्लासेस या बैच क्लासेस के लिए भी अप्रोच करना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई सारी डिटेल्स से आप हमें ईजिली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड वील ट्राई टू मेक योर PT ड्रीम अ रियलिटी। ऑल द बेस्ट एंड कीप वर्किंग हार्ड।